हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की एग्ज़ाम में आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में वीडियो बनाने के लिए बोल रहे थे। तो इसमें क्या क्या ले जाना है, कैसी ड्रेस पहननी है और अगर 10th का मार्कशीट नहीं है तो क्या करना है, फोटो कौन सा ले जाना है, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं, जो भी क्वेरीज है, बैग ले जाने पे क्या होगा, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर करूँगा। ठीक है, तो बस बने रहो इस वीडियो के साथ और चैनल को अभी पहले बोलूँगा कि सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बगल में जो घंटी का निशान है उसको भी प्रेस कर लेना। और आज जो 2-2.5 घंटे का कंटिन्यू मैंने क्लास चलाया, टॉप 100 करके था जो सीरीज़, लगभग 100 क्वेश्चन थे। ठीक है, बहुत मज़ा आया था बच्चों को और वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लेना, उसको करके ही जाना बिकॉज एग्जाम में मैथ और रीजनिंग आपकी छूटेगा नहीं। ठीक है, अभी गाइज यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पहली क्या कि पूछ रहे थे आप लोग, ठीक कि सर बताओ मार्कशीट अगर नहीं है तो क्या करेंगे। अभी छोड़ो उसको, बाद में बताऊंगा। फिलहाल ये समझ लो कि आपको 10th की मार्कशीट ले जानी है। ठीक है, बट अभी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक चीज़ समझो यहाँ पे, बट अभी क्या है ना कि वैलिड ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है, एज सबमिटेड इन एप्लीकेशन या फिर मेंशनड इन ई एडमिट कार्ड। जो आपके ई एडमिट कार्ड में मतलब एडमिट कार्ड में मेंशन है वो आइडेंटिटी प्रूफ, या फिर आपने जो मेन एप्लीकेशन में सबमिट कर रखा है लाइक आधार कार्ड, या फिर किसी ने कुछ और दे रखा है आइडेंटिटी प्रूफ पे, तो वो वही ले जाना। अगर आपने आधार दे रखा है, इस पे आधार नंबर दे रखा है, आधार कार्ड नंबर दे रखा है आपके एडमिट कार्ड पे और आप ले जाते हो पैन कार्ड, तो भैया प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, एक कलर जो है ना कलर प्रिंटेड ऑफ ई एडमिट कार्ड। अब देखना ब्लैक एंड व्हाइट आपका एडमिट कार्ड नहीं चलेगा, आप कलर प्रिंट करवाना। ठीक है, अगर किसी शॉप पे नहीं होता तो बगल में जाके देखो। अब ये मत बहाना करना कि शॉप वाले के पास कलर प्रिंट और नहीं था, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट था, उससे कुछ काम नहीं चलेगा। आपको कलर प्रिंट करवाना है, कलर प्रिंटेड होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या रहा, क्या 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ विद द सिमिलर फेसियल। ठीक है, देखो गाइज ये क्या रहा कि जो मतलब एडमिट कार्ड पे जो फोटो है ना, वही सेम फोटो आपको 2 फोटो लेके जाने हैं, 2 पासपोर्ट साइज, मतलब वही जो आपने एप्लीकेशन के टाइम दिया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो सब चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दिया। और एक चीज़ कह रहा है मैंडेटरी इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट प्रिंटेड ऑन द रिवर्स। ठीक है, कह रहा है जो मैंडेटरी इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, वो आपको प्रिंट करवाने हैं एडमिट कार्ड के पीछे। देखो, प्लीज प्रेजेंट अ बैक टू बैक कलर प्रिंट आउट ऑफ दिस एडमिट कार्ड एट द एग्जाम सेंटर। मतलब आपको कह रहे हैं ना कि प्रेजेंट मतलब आपको दिखाना होगा बैक टू बैक कलर प्रिंट, मतलब जो कलर प्रिंट है सारे कलर प्रिंट होने चाहिए। जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है मैंडेटरी क्या क्या लेके जाने हैं वो आपको एडमिट कार्ड के पीछे प्रिंट करवा लेना, ये कह रहा है। बट मैं आपको एक सलाह दूंगा, पता है क्या, मैं अपनी तरफ से 2-4 रुपये ज़्यादा आपका खर्च होगा, 2 फोटो मतलब प्रिंट आउट कराना एडमिट कार्ड को। पता है कैसे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ सेंटर वाले थोड़े पागल टाइप के होते हैं, क्योंकि वो ऑफिशियल्स तो है नहीं, ऐसी किसी को भी रख लेते हैं वो लोग। मैं आपको अपनी तरफ से सजेस्ट कर रहा हूँ, एक काम करना, एक एडमिट कार्ड कराना, कलर प्रिंट दोनों कराना, 2 कराना। ठीक है, एक के पीछे कुछ मत, सिर्फ एडमिट कार्ड सामने रहना चाहिए, पीछे खाली छोड़ देना। और एक बच्चा एडमिट कार्ड ऐसा प्रिंट कराएगा जिसके आगे एडमिट कार्ड और पीछे क्या होगा, इंस्ट्रक्शंस होंगे। तो ये दोनों काम करके जाना, कोई रिस्क नहीं लेने का अपने को। ठीक है, तो बाकी गाइस जो थी वो मैंने आपको बता दिया। अभी जो है 10th क्लास के मार्कशीट से रिलेटेड क्वेरी है जिसको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। समझो, ये क्या है ना कि अगर देखो ये सब चीज़ें तो हमने बात कर लिया कि 10th क्लास की मार्कशीट है, कलर मतलब फोटोग्राफ चाहिए, कलर प्रिंट चाहिए, ये सभी चीज़ें आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए। SC ST के लिए क्या रहना कि ब्रिंग ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट। देखो कोई भी कैटेगरी को अगर SC ST से है बच्चा, सिर्फ उसी को ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, दूसरा बच्चा नहीं ले जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट। 2 फोटो कॉपी ऑफ सेल्फ स्टेटस SC ST सर्टिफिकेट, मतलब देखो ओरिजिनल फोटो कॉपी ले जाना है, मतलब ओरिजिनल तो कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना और साथ में 2 उसके जेरोक्स करा लेना, उस पर साइन करा लेना। ठीक है, फोटो कॉपी क्या रहा है, मतलब जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो एक ओरिजिनल होगा, 2 फोटोग्राफ मतलब फोटो जेरोक्स कराया हुआ रहेगा, ये चीज़ जानना। ओरिजिनल ट्रेन या बस का टिकट होना चाहिए जिससे भी जा रहे हो। एक कैंसल चेक चाहिए आपको, जिससे कि आपकी NEFT के द्वारा वो लोग पेमेंट कर सके जो ट्रैवल में जो भी खर्चा आया होगा। ठीक है, तो जो TA का फॉर्म है ना आपको और वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो ये काम कर लेना। इतना क्या क्या सुन लिया आपने। अब दूसरे कास्ट वाले मत पूछना, जो मान लो OBC से है, जो EWS है, जो जनरल से, ये मत पूछना सर हम भी लेके जाएं। आप लोगों को जो मैंने बता दिया जो ऊपर में, बस आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं ले जाना। अब जिसके पास 10th का ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है उसके लिए क्या करे, देखो यहाँ पे नोट में लिखा है क्या, कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू एंटर इन द एग्जामिनेशन हॉल ओनली विद डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन्ड एबव। मतलब जो ऊपर मेंशन की गई डॉक्यूमेंट्स आपको वो अगर आपके पास है तो आपको अलाउ है जाने के लिए। बट एक चीज आगे सुन लो, द नेम ऑफ द कैंडिडेट्स एंड डेट ऑफ बर्थ इन ई एडमिट कार्ड हैज टू बी सेम एज पर द फोटो ID कार्ड। ठीक है, जो या फिर आपको क्लास 10th मतलब या नहीं एंड है यहाँ पे, जो आपका डेट ऑफ बर्थ एडमिट कार्ड के पास एडमिट कार्ड के ऊपर आया हुआ है नाम और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है,
वो आपके जो है क्लास 10th के मार्कशीट ओरिजिनल मार्कशीट पे भी होना चाहिए। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और साथ में आपका आइडेंटिटी कार्ड जो है, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपको ले जाना है, मैंने बता दिया कि क्या ले जाना है। अब ये मत पूछना कि आधार दिया तो पैन लेके चले जाएंगे, ऐसा नहीं। आधार नंबर दे रखा है तो आधार ही लेके जाओगे। सब कुछ सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ गलती है तो उसके बारे में पूछना मत क्या करें हम, ठीक है, क्योंकि वो लोग सुनते वुनते कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लो। और बाकी ये यहाँ पे सवाल है कि फेलिंग विद देयर कैंडिडेचर विल कैंसल द वगैरह वगैरह चीज़ें जो कह रहा है, अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको फेल कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे 10th सर्टिफिकेट वाले का भी दे रखा है नीचे, अगर किसी के पास 10th का सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं वो भी दिखा दूँ। देखो क्या कह रहा है, इफ देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट द कैंडिडेट हैज सबमिटेड हिज ओरिजिनल 10th क्लास मार्कशीट इन वेरियस एजुकेशन, मतलब ये कहना है कि अगर किसी रीज़न से आपके पास 10th का मतलब मार्कशीट नहीं है, आपने अगर किसी एडमिशन के लिए किसी यूनिवर्सिटी या फिर ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट में अगर आपने दे रखा है, तो वैसे में क्या करें, है ना। देखो वैसे में आपको क्या ले जाना है, आपको देखो यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि अगर आपके पास नहीं है तब, या देखो दूसरा क्या कह रहा है, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ क्लास 10th। आपके पास अगर मतलब ओरिजिनल नहीं है तो फोटो कॉपी होगा, वो सिग्नेचर करा लेना है, 2 ले जाना है, ठीक है। यहाँ पे 2 नहीं लिखा, बट मैं कह रहा हूँ 2 ले लेना, सेल्फ अटेस्टेड। फिर कह रहा है सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल या फिर हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूनिवर्सिटी दैट द ओरिजिनल क्लास 10th मार्कशीट इज हेल्ड विद द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या फिर ऑर्गेनाइजेशन। आपने जिस इंस्टीट्यूट या फिर ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूनिवर्सिटी में अपना ओरिजिनल मार्कशीट दे रखा है, वहाँ के प्रिंसिपल या फिर हेड से, ठीक है, क्या लेके जाना है भाई आपको, वहाँ पे एक प्रूफ लेके जाना होगा, ठीक है ना। सर्टिफिकेट मतलब समझ रहे हो, वहाँ से प्रूफ करके ले जाना है कि हाँ इसमें जो है हमने दे रखा है, ये चीज़ ध्यान देना। तो वो सर्टिफिकेट क्या, वो क्या सर्टिफिकेट नहीं बना देंगे, वो एक पेपर पे मतलब स्टैम्प पेपर पे लिख देंगे जो स्कूल का होता है, अपना सिग्नेचर स्टैम्प वगैरह लगा देंगे, तो आपका काम चल जाएगा। तो उस प्रिंसिपल से जाके मिलना, या फिर प्रिंसिपल नहीं होंगे तो जो भी उसका हेड होगा स्कूल का, प्रिंसिपल के अलावा जो हेड है उनके बाद उनसे लिखवा लेना, और स्टैम्प पेपर पे स्कूल का मतलब स्टैम्प मतलब मुहर और उनका सिग्नेचर होना चाहिए, अगर ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो। इतना से काम चल जाएगा आपका, ठीक है। अभी गाइज हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको सवाल पूछोगे कि ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, कैसी ड्रेस पहन के जानी चाहिए, ठीक है। तो देखो आप अगर शू पहन के जाते हो, अपने शूज़ को जाते हो पहन के, तो अलाउ, मतलब आपको खोलने के लिए कहा जाएगा, तो जूते पहन के मत जाना। आप सिंपली एक स्लीपर ले लेना, सैंडल विद फ्लेट्स, मतलब फ्लैट हील वाला ले लेना, मतलब समझ रहे हो ना, इतना तो समझदार हो आप। सिंपल आप या तो कोशिश करना कि सैंडल पहन लेना, ठीक है। मैं लड़की हो तो लड़के वाला पहना, लड़की वाला नहीं। और या फिर यहाँ पे अपने स्लीपर्स होंगे वो पहन लेना, ठीक है। ये चीज़ है। क्लोज्ड फुटवेयर लाइक शूज आर नॉट अलाउड इन द एग्जाम सेंटर। अगर पहन के जाते हो, मान लो शूज या फिर कोई पूरा कसा फसा मतलब पहन के जा रहे हो, तो आपसे खुलवाया जाएगा वो, ठीक है। चेक किया जाएगा कुछ लिए तो नहीं होना, ये सब चीज़ें ध्यान रखना होगा। द डिसीजन ऑफ द इन्विजिलेटर वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें वहाँ पे जो मतलब जो चेक करने वाले हैं, वो अब डिसीजन क्या लेते हैं, मतलब शूज़ पहन के जाने पे कि खुलवाएंगे कि क्या करेंगे, उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसी गलती करो ही मत, स्लीपर पहन के चले जाना। अब आगे क्या कह रहा है, क्लोथ्स विथ लार्ज बटन एंड फुल स्लीव्स, लॉन्ग स्लीव्स, जैकेट्स etc आर नॉट परमिटेड। अभी तो देखो ठंडी के दिन है, गर्मी के टाइम है, तो लार्ज बटन वाले नहीं जाना चाहिए। फुल स्लीव्स, लॉन्ग स्लीव्स मतलब तो समझ रहे हो, या फिर जैकेट, ये सब नहीं है, मतलब पूरे बाजू वाला कपड़ा अलाउ नहीं है, ये यहाँ पे कर रहे हैं नॉट परमिटेड। तो सिंपली हाफ शर्ट पहन के जाना, ठीक है। हाफ टी शर्ट या फिर हाफ शर्ट छोटे बटन्स वाले, जनरली तो आजकल टी शर्ट सबके पास होता है, टी शर्ट पहन के निकल लेना। अगर टी शर्ट पहन के जाने में शर्म आ रहा है तो घर से शर्ट पहन के जाओ, एग्जाम सेंटर के बाद टी शर्ट पहन के घुस जाने का, अपने को बैग के अंदर डाल देना शर्ट, क्या करना है, ये सब काम हम लोग भी किए, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखो ये चीज़ क्या है, कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू वियर रिस्ट वॉच। देखो यहाँ पे किसी भी टाइप का वॉच, स्मार्ट बैंड, ब्रेसलेट, किसी भी टाइप का ऑर्नामेंट्स मतलब सजने धजने वाला चीज़ें जो भी है ना हाथ में बांधते हो, कैप्स, वैलेट्स मतलब पर्स वगैरह, हैंडबैग वगैरह अलाउड नहीं है अंदर जाना। हाँ अगर आपके पास बैग्स हैं तो वहाँ पे देखो होता है ना, जनरली एग्जाम सेंटर के बाहर बहुत सारे चमचे बैठे होते हैं दुकान खोल के कि भैया लाओ 10 रुपये 20 रुपये दो, जमा कर दो। तो या तो वहाँ पे हम जमा कर देंगे, या फिर आप अगर सेंटर में जमा होता है तो जमा कर देना, बट आपको बैग रखने की जगह मिल जाएगा, ये श्योर रहो, ठीक है, टेंशन मत लेना। क्योंकि बहुत जो दूर दूर से बचा जाएगा तो मतलब क्या कैसे सामान लेके जाएगा, वो तो लेके जाएगा ही, ठीक है। दो जुवियर स्पेसिफिक अटायर इन रिलीजियस पर्पज, मतलब जो रिलीजियस पर्पज से, मान लीजिए जैसे हमारे सिख रिलीजन से रिलेटेड बच्चे जो हैं वो पगड़ी बांध के जाते हैं, तो उनको नहीं खुलवाया जाएगा, ठीक है। बट हाँ उनकी चेकिंग मतलब वो अलाउ करेंगे जाने के लिए, बट फ्रिस्किंग में लाइक चेकिंग होता है उनका, ठीक है। वैसा नहीं कि आपको कुछ भी दिया जाएगा, एंट्री डायरेक्ट मिल जाएगी, नहीं थोड़ी बहुत चेकिंग होकर गुजरना होगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं आपको। अब बाकी किसी भी टाइप का गैजेट अलाउ नहीं है, कैलकुलेटर नहीं है। एक बच्चा कल लाइव क्लास में पूछ रहा है सर गैजेट अलाउ है, नहीं। देखो यहाँ पे एनी टेक्सटुअल मटेरियल, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, कैलकुलेटर, स्कैनर, फोन etc एंड स्टेशनरी आइटम
पेन पेंसिल बॉक्स ये सभी कुछ भी अलाउ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इवन आपको कागज वगैरह कुछ भी लेके नहीं जाना है, सिर्फ अपना जो है ना एडमिट कार्ड, ओरिजिनल आइडेंटिटी, मार्कशीट वगैरह जो भी होंगी वही सब चीज़ें अलाउ है। बाकी इसके अलावा कुछ भी फालतू की चीज़ अलाउ नहीं है। आपको वो लोग पेन भी देंगे अंदर में, ठीक है, और पेपर भी देंगे रफ के लिए। आपको फिर क्या चाहिए, कंप्यूटर तो दे ही दे रहे इतना महंगा, आप क्या ले जाओगे भाई, पूरा सिस्टम ले जाओगे क्या उनका उठा के घर पे। कंप्यूटर भी दे रहे बट बशर्ते कि थोड़ी देर के लिए देंगे, बट देंगे आपको। ऑनलाइन एग्जाम में तो देंगे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, खाने वाली चीज़ें कुछ भी अलाउड नहीं है। अब किसी को भूखड़ होगा, 1-1.5 घंटा में भूख लगती है तो सोच समझ लो अपना, ठीक है। अब आगे देखो, ब्लैंक पेपर फॉर रफ अलॉन्ग विद राइटिंग मटेरियल विल बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन। मैंने जस्ट बोला कि रफ पेपर, ये सभी चीज़ें, पेन वगैरह आपको वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। राइटिंग मटेरियल मतलब वही हो गया, लिखने वाली चीज़ें जो भी है वहाँ पे सब कुछ मिलेगा। आप दोबारा भी मांग सकते हो, कोई इशू नहीं। अगर एक पेज खत्म हो गया तो आप दोबारा मांगोगे, वो देगा, ठीक है। बशर्ते कि अल्लाह गुल्ला मत करना। आपको वहीं पे जो सीट वगैरह मिलेगी वही सब चीज़ें, अगर कुछ भी फॉलो नहीं करते हो तो वो काम बिगड़ जाएगा। अब एक चीज़ और ध्यान दो, इसके अलावा क्या क्या आपको लेके जाने हैं, ठीक है। अपना पर्सनल सैनिटाइजर ले जाना, आपको मारेंगे नहीं, नहीं ले जाते हो तो आपको मार के भगाएंगे नहीं, आपकी मतलब पर्सनल चीज़ है। मास्क पहन के अलाउ है। आपको एक वाटर बोतल ले जाना, मतलब ऐसा वाटर रंगीन रंगीन लड़कियों वाला नहीं, एक मतलब जैसे लड़कियां फैशन में रखती हैं गुड्डा गुड़िया बनाया हुआ, वैसा टाइप का नहीं। एक मतलब ऐसा बोतल होना चाहिए कि एक साइड से दूसरी तरफ पानी नजर आ रही हो, मतलब समझ रहे हो ना क्या मैं कह रहा हूँ, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। पेन वैन तो ले नहीं जाना यहाँ पे। आपको एक आरोग्य, अगर फोन है तो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लेना, हर बार देता है बट वहाँ पे कोई चेक नहीं करता है, ठीक है। ऐप अगर चेक करने लगे तो फिर बना काम वहाँ पे ना। तो एप्लीकेशन अगर है तो फोन में डाउनलोड करके चले जाना, अगर एंड्रॉयड नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, आरोग्य सेतु ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है। ये लोग हर साल लिखते हैं, सभी एग्जाम में लिख देते हैं बट कोई चेक नहीं करता वहाँ पे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो थी वहाँ पे थी। तो ये सब जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। और एक चीज़ बता दूं कि आपको अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पहले भर लेना है, एग्जाम से पहले घर पे भर के जाना है। कैंडिडेट्स नीड टू रिपोर्ट देयर वगैरह वगैरह चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। और ये जो आपको बोला जा रहा है कि मतलब वही सब चीज़ें हैं कि मार्क्स पहन के जाओ, बट एक चीज़ बता दूँ, ये जो सेल्फ आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको कैसे भरना है। देखो, ट्रैवलिंग टू मतलब ट्रैवलिंग फ्रॉम, कहाँ से जा रहे हो कहाँ तक पहुँचे। देखो, ट्रैवलिंग जहाँ से निकले हो और कहाँ तक गए हो वो भर देना यहाँ पे, ठीक है। ये सब चीज़ें। अब यहाँ पे आपको किसी भी टाइप का सिम्टम्स है तो इसमें देखो गाइज, अगर आपको फीवर है तो यस करो, नहीं है तो नो पे टिक मारो। आपको कफ आता है गले में तो आता है तो ठीक है, नहीं तो नो मारो। अगर सांस लेने में प्रॉब्लम है तो यस करो, नहीं तो नो पे मारो। अगर गला वगैरह आपको भारी लगता है कुछ भी तो नो। लगभग सब कुछ पे नो मार देना, निकल जाओ, ठीक है। किसी पे यस मत मारना, सब पे नो मार दो। अगर कोई प्रॉब्लम ही नहीं तो नो नो मार दो, ठीक है। अगर किसी इंसान जिसको कोरोना वायरस हुआ है उसके कॉन्टैक्ट में आई हो 14 दिन के अंदर तो यस करो, नहीं तो फिर आपको नो कर देना। तो नो कर देना, ठीक है, आपके सेफ्टी के लिए। अब यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दोगे, अपना डेट, देखो डेट पूछते हो ना क्या फिल करे, कुछ भी फिल कर दो, एग्जाम डेट फिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ताकता नहीं उस पर क्या लिखो, चुपचाप रखवा देते हैं वो लोग, ठीक है। अपना नाम भर देना, किस जो भी प्लेस है जहाँ से पहुँचे हो या फिर जिस स्टेट में हो कहीं का भी प्लेस भर देना, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है, ठीक है। इतना चीज़ रख लो। इवन प्लेस आप भर देते हो अपने गाँव का नाम, ठीक है, तो वो भी चलेगा, जहाँ पे सेंटर है वहाँ भी भर देते हो, कोई चले इशू नहीं है। तो ये जो थी आपको ले जानी है। अब क्या क्या ले जाना है जस्ट मैं आपको बता दूँ। आपको कितनी पेज क्या करनी है, पहली तो आपको एडमिट कार्ड करवानी है, ठीक है। और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अलग पेज पे होना चाहिए। सेल्फ डिक्लेरेशन अलग पेज पे क्यों होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जमा होगा, ठीक है। एडमिट कार्ड से अलग होना चाहिए। और मैंने जो बोला, एक एडमिट कार्ड कैसे प्रिंट कराओगे, एक बिल्कुल भी एडमिट कार्ड जिसके पीछे कुछ नहीं होगा, रंगीन होगा आगे सिर्फ, और एक एडमिट कार्ड जिसके पीछे ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। 2 एडमिट कार्ड प्रिंट करा लेना, जो वहाँ पे मांगेंगे वो दे देना। रिस्क काहे का लेना, 2 रुपये के लिए 4 रुपये के लिए, 2 रुपये 4 रुपये के लिए क्यों रिस्क लेना, है ना। तो ये सब चीज़ें, इसके अलावा कुछ भी नहीं लेना। और कुछ लोग पूछ रहे हैं सर 12th का मार्कशीट ले जाएं, अरे नहीं भैया, 12th का मार्कशीट ले जाके क्या करोगे, 10th का मांगे, चाहे वो आप जीडी को चाहे डीबी को। इवन मैंने कल एक बच्चे से मांगा था, मैकेनिकल वाले थे वो, मैंने कहा कि अपना इंस्ट्रक्शन भेजो, तो उनके भी इंस्ट्रक्शन में सेम था जो डीबी वाला था, किसी का इंस्ट्रक्शन अलग नहीं है, सबका सेम है। सबको 10th का ही मार्कशीट ले जाना, बाकी 12th का किसी को नहीं ले जाना। बाकी कौन बता रहा है क्या बता रहा है, आई डोंट नो अबाउट इट। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये वाले फलना वाले चैनल वाले बता रहे हैं, वो वाला चिल्लाना वाला बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जीडी वाले अभी 12th का नहीं मांगा, सिर्फ 10th का ही मांगा, ठीक है। चलो, अब इसके अलावा कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में पूछना, लेकिन एक चीज़ मत पूछना कि सर नाम गलत हो गया है, ये गलत हो गया, उसमें अब कोई चीज़ नहीं, सुधार नहीं हो सकता। मेरे पास कोई मतलब मैं उसके लिए मेरे पास कोई उपाय ही नहीं है, ठीक है। सिंपली अब वहीं पे जो होगा वो होगा, देखा जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और कल एग्जाम देने के बाद क्या करोगे, व्हाट्सअप नंबर तो है ना मेरे स्टाफ का, ध्यान से लिख लो यहाँ पे 7279047787। इस पर क्वेश्चन भेज देना याद करके, ठीक है, जरूर, क्योंकि मैंने आपके लिए पता नहीं कितना मेहनत किया। और ये जो मैंने आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ई बुक तैयार किया था, आपको पता है ना, इस ई बुक में जितने भी क्वेश्चन है PDF हैं, बना के जाओ। और इसको कैसे बाई करना है, डिस्क्रिप्शन अभी तो जस्ट मैंने जो व्हाट्सअप नंबर दिया मेरे स्टाफ का है, उनसे बात कर लो कि कैसे ई बुक बाई करना है, जस्ट 50 रुपीज़ में।
और उसको एग्जाम से पहले बना के जाओ, क्योंकि मैथ और रीजनिंग आपको बहुत मजा आएगा बना के जाने पर। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।